अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। सब तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ख़ास है और तमाम दुरूद व सलाम आक़ाए कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। जैसा कि आप हज़रात को बखूबी इल्म है कि हमने ख्वाबों की ताबीर का सिलसिला शुरू किया हुआ है और पिछले एपिसोड के अंदर हमने ख्वाब के अंदर सांप देखने की जो बाज अच्छी ताबीरें थी वो आपके सामने जिक्र की थी। आज के इस एपिसोड के अंदर व्लॉग में हम इंशाल्लाह ख्वाब के अंदर सांप देखने की जो बाज बुरी ताबीरें हैं वो जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हर तरह की आफत और मुसीबत से महफूज फरमाए। तो सबसे पहले नंबर पे इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाहि अलैह जो मारूफ ताबीरदान है वो लिखते हैं कि ख्वाब के अंदर सांप देखने से मुराद उसका दुश्मन है। अगर का देखे कि उसके घर के अंदर सांप है तो दलील है कि उसका दुश्मन उसके घर में से है कोई, और अगर देखता है कि सांप घर से बाहर है, ख्वाब के अंदर देखा कि सांप घर से बाहर है तो दलील है कि उसका दुश्मन कहीं बाहर से है। और इसी तरह से अगर कोई सांप के साथ झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, ठीक है, सांप के साथ उसकी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो इस चीज की दलील है कि वो अपने दुश्मन के साथ झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा। और अगर ख्वाब के अंदर सांप ने उसको डस लिया है तो इस चीज की दलील है कि वो अपने दुश्मन के हाथों मगलूब होगा, ज़लील ख्वार होगा, हार जाएगा अपने दुश्मन से। और इसी तरह से अगर कोई ख्वाब के अंदर देखता है कि सांप उसको खींचकर समंदर या किसी दरिया की तरफ लेके जा रहा है तो ये इस चीज की दलील है कि उस पर किसी वजह से, किसी गुनाह की वजह से अल्लाह ताला का अज़ाब मुसल्लत होगा या किसी जुर्म की वजह से कानून की तरफ से उस पर सजा नाफज होगी। तो इसी तरह से अगर कोई मेरी बहन, अल्लाह ताला महफूज फरमाए, कोई ख्वाब के अंदर हमारी बहन ये देखती है कि उसने ख्वाब के अंदर सांप को जन्म दिया है तो इस चीज की दलील है कि उसके यहाँ एक अपाहज बच्चा पैदा होगा, क्योंकि सांप रेंग कर चलता है। और इसी तरह से अगर कोई हमारी बहन या हमारा भाई ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके जिस्म के किसी हिस्से से सांप निकला है, उसकी नाक में से, उसके मुंह से या उसकी शर्मगाह या पस्तान में से सांप बाहर निकला है, तो इस चीज की दलील है कि उसकी जो औलाद होगी वो उसकी दुश्मन होगी। इसी तरह से अगर कोई ख्वाब के अंदर देखता है मरीज आदमी जो लागर बीमार है कि वो ख्वाब के अंदर सांप देखता है तो उसकी मौत की तरफ इशारा है। तो इसी तरह से बाज और भी ताबीरें हैं, इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आप बहन भाइयों से जिक्र करते रहेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई भी बुरा ख्वाब दिखाई दे जो आपको परेशान कर दे, आपको बेचैन कर दे, आप खौफजदा हो जाए उस ख्वाब को देख के, तो सबसे पहले नंबर पे आप अपनी बाईं जानब 3 दफा थुदकारें और आऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतान व शर्रिहा ये दुआ 3 दफा पढ़ें। और आप जिस पहलू पे लेटे हुए हैं उस पहलू से आप अपना पहलू चेंज कर लें, तब्दील हो जाएं। आप दाएं तरफ हैं तो बाएं तरफ हो जाएं, बाएं तरफ हैं तो दाएं तरफ। पहले नंबर पे तो आप जब सोते हैं तो दाएं तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपना दायां हाथ अपने गाल के नीचे रख के सोया करें, दुआएं पढ़ के सोया करें, जिक्र व अज़कार करके सोया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे। और इसी तरह से अगर मुमकिन हो जब भी कभी आप बुरा ख्वाब देखें जो आपको खौफजदा कर दे, आपको परेशान कर दे, तो आप फौरी तौर पे उठ के मुमकिन हो तो आप वुजू करके 2 रकत नफल नमाज अदा कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपके उस बुरे ख्वाब को ज़ाया फरमा देंगे। और सुबह उठ के मुमकिन हो तो कुछ ना कुछ सदका जरूर करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह सदका करने से अल्लाह ताला बलाओं को, मुसीबतों को इंसान से दूर कर देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हर तरह की मुसीबत, आफत, परेशानी से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।